एक सवाल ये किसी ने लिखा है, फर्ज की तीसरी या चौथी रकात में सूरत मिला ली तो क्या नमाज हो जाएगी। ये अगला किसी ने सवाल लिखा है, फर्ज नमाज पढ़ते हुए पहली रकात में फातिहा के बाद सूरत नास पढ़ ली तो बाकी रकातों में क्या पढ़ें। अगला सवाल किसी ने लिखा है, नमाज की पहली रकात में फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गए, रुकू में चले गए तो क्या करें। अगला सवाल किसी ने लिखा है, फर्ज नमाज में भूल जाएं तो सजदा साहब करें या फिर नमाज दोबारा पढ़ें। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि फर्ज नमाज में भूल जाएं तो सजदा साहब करेंगे या फिर दोबारा नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बहुत ही अहम जरूरी मसाइल हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। नमाज के बहुत ही अहम ज़रूरी मसाइल हैं। इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई इससे रिलेटेड सवाल हो, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में ही मिल जाए। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो चलिए बिला ताख़ीर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल ये किसी ने लिखा है, फ़र्ज की तीसरी या चौथी रकात में सूरत मिला ली तो क्या नमाज हो जाएगी। जी हाँ, फ़र्ज की तीसरी या फिर चौथी रकात में अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। अगर कोई नहीं मिलाता तब भी हो जाएगी, अगर कोई मिला लेता है तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। देखिए, इमाम के लिए फ़र्ज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये मकरूह है। लेकिन अगर कोई शख्स इनफरादी अकेले तन्हा नमाज अदा कर रहा है तो उलमा ने लिखा है कि उसके लिए मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं मिलाता, फ़र्ज की तीसरी और चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाता, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स भूले से मिला भी लेता है तो ऐसा नहीं है उसके ऊपर सजदा साहब लाजिम आएगा, उसकी नमाज फिर भी हो जाएगी। इमाम भी अगर सूरह फातिहा और सूरत मिला लेता है तीसरी और चौथी रकात में, नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन ये मकरूह है उसके लिए, क्योंकि इससे नमाज जो है वो तवील हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि तीसरी और चौथी रकात में भूले से सूरत मिला ली तो अब नमाज होगी। बिल्कुल हो जाएगी। फ़र्ज की सिर्फ 2 ही रकात में सूरत मिलाना ज़रूरी है, आखिरी 2 रकात में सूरत मिलाना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई मिला लेता है तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। ये अगला किसी ने सवाल लिखा है, फ़र्ज नमाज पढ़ते हुए पहली रकात में फातिहा के बाद सूरत नास पढ़ ली तो बाकी रकातों में क्या पढ़ें। देखिए, अगर पहली रकात में सूरत नास तिलावत कर ली तो अब बाकी रकातों में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स सूरत नास तिलावत कर लेता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, ये आखिरी जो सूरह है कुरान मजीद की, तो अब हर रकात में उस सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल नास से ही तिलावत करेगा। ठीक है ना। ये तरतीब उलट करना ये गलत है। यानी पहली रकात में जो आपने सूरत तिलावत की है, दूसरी रकात में उससे अगली सूरत पढ़ने का हुक्म है, उससे पिछली सूरत। मिसाल के तौर पर पहली रकात में आपने सूरतुल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ये सूरत तिलावत की है, तो दूसरी रकात में आप इससे अगली सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास तिलावत करेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद ये तिलावत नहीं करेंगे। इस तरह तरतीब उलट हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स आखिरी सूरतुल नास तिलावत कर लेता है पहली रकात में, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि वो हर रकात में सूरतुल नास ही तिलावत करेगा। ठीक है ना। अगला सवाल किसी ने लिखा है, फ़र्ज नमाज में भूल जाएं तो सजदा साहब करें या फिर नमाज दोबारा पढ़ें। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि फ़र्ज नमाज में भूल जाएं तो सजदा साहब करेंगे या फिर दोबारा नमाज पढ़ेंगे। यानी वो ये समझते हैं कि फ़र्ज में अगर भूल जाएं तो सजदा साहब नहीं करेंगे बल्कि नमाज दोबारा पढ़नी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आप नमाज अदा कर रहे हैं, चाहे फ़र्ज पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, वितर अदा कर रहे हैं, कोई भी नमाज अदा कर रहे हैं, अगर नमाज के वाजिबात में से भूले से कोई वाजिब तर्क हो गया तो सजदा साहब लाजिम आएगा। आप सजदा साहब करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, वरना वो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। यानी उस नमाज का लौटाना आपके ऊपर ये वाजिब है। ठीक है ना। अगर फ़र्ज में कोई वाजिब भूले से तर्क हो गया तो सजदा साहब करेंगे। अगर आप सजदा साहब कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, वरना उस नमाज का लौटाना आपके ऊपर ये वाजिब है। ठीक है ना। फ़र्ज नमाज है या फिर सुन्नत है, नवाफिल हैं या फिर वितर नमाज है, किसी भी नमाज में अगर आप भूल गए हैं, सजदा साहब
کریں گے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہوگا کہ واجبات کون کون سے ہیں جن کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، اس پر بھی ایک ویڈیو مکمل موجود ہے، اگر آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ لیں یا پھر یوٹیوب پر سرچ کر لیں نماز کے واجبات بائے علامہ اظہر سعید، تو وہ ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ تو نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی بھولے سے واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، چاہے آپ فرض ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگلا سوال کسی نے لکھا ہے، نماز کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر تو آپ فرض پڑھ رہے تھے اور فرض کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ اگر آپ سنت پڑھ رہے تھے تو اس کا الگ حکم ہے۔ اگر آپ سنت نماز ادا کر رہے تھے اور سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، اگر آپ کو رکوع میں یاد آ گیا تو فوراً لوٹ آئیں اور سورت ملائیں، اس کے بعد پھر رکوع کریں اور آخر میں پھر سجدہ سہو بھی آپ کے اوپر لازم ہے، سجدہ سہو بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ فرض ادا کر رہے تھے، فرض پڑھ رہے تھے، 3 رکعت مغرب کے فرض یا پھر 4 رکعت فرض ظہر عصر اور عشاء، اگر اس میں پہلی رکعت میں آپ سورت ملانا بھول گئے، اگر آپ کو رکوع میں یاد آ گیا تو فوراً لوٹ آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کو رکوع میں یاد نہیں آیا، آپ سجدے میں پہنچ گئے، تب آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو سورت ملانی تھی، میں سورت ملانا بھول گیا، تو اب آپ واپس نہیں لوٹیں گے، اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں گے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے، کیونکہ فرض کی صرف 2 ہی رکعتوں میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ پہلی 2 رکعت میں سورت نہیں ملا سکے تو آخری 2 رکعت میں ملائیں، اگر آپ پہلی کسی ایک رکعت میں نہیں ملا سکے تو تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں آپ سورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ لیکن سنت کی چونکہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے، تو اگر آپ کو رکوع میں یاد آ گیا تو واپس لوٹ آئیں سجدے میں جانے سے پہلے۔ لیکن اگر آپ سجدے میں پہنچ گئے، اب بھولے سے ایک واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز درست مانی جائے گی۔ یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے کامنٹس کر کے یا پھر واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کے جو سوالات کے ان کے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر تو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا بھی آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔